नमस्कार। हाँ हाँ। आज हमारे बीच पेश हैं योग बाबा जी। हाँ तो बाबा जी, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में हम स्लिम एंड ब्यूटी जिम जाते हैं, वहाँ फेशियल करवाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो क्या मुझे भी स्लिम एंड ब्यूटी जिम ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हें तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं। वो कैसे? तुम सुबह सुबह उठ के पूरे घर के बर्तन धो दिया करो, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया करो, बस दर्द खत्म। मतलब? फिर तुम्हें बीवी पीटेगी नहीं तो फिर दर्द कैसे? मुलायम सिंह जी, आप पर इल्जाम है कि आप जगह जगह बोलते फिरते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो है गुंडे मवाली सरेआम घूमते हैं। क्या आपके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं होता था? हमने जो पहले कही हमने पूर्व में दोबारा कही है, उन बातों पे हम आज भी कायम है, यानी अटल है। हमारे शासनकाल में गुंडे मवाली खुलेआम नहीं घूमते थे, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे मंत्रिमंडल में थे, हमारे साथ थे, तो उनको खुलेआम घूमने की जरूरत नहीं। सर, आप पर एक इल्जाम और है कि आपने अपने परम प्रिय मित्र कमर सिंह जी को कुछ ऐसा बोल दिया कि वो पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन क्या उनको पार्टी में वापस बुलाने के लिए आपने कुछ किया? कमर सिंह को बुलाने के भरसक पे नहीं? जब साहब को समझाता हूँ उनसे समझ लेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि कमर सिंह वापस आ जाए, इसके लिए हमें उनको मौका भी दिया। हमने बच्चन जी से 16 वाला सिक्का मांगा। हमें कहा अगर हेड आया तो कमर सिंह को हम अपनी पार्टी में वापस लेंगे, और अगर टेल आया तो कमर सिंह से हम गुड बाय। अब वो बात अलग है कि टेल लाने के लिए हमें 15-20 बार सिक्का उछालना है। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस अदालत में एक ऐसे शख्स जो किसी को भी उसकी सीट से उठा सकते हैं, सिवाय नेताओं के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टिकट चेकर ईमानदार सिंह की। एक बात कहूं आपसे? बोलिए। नमस्कार। भूल गए थे आप? नमस्कार। ईमानदार जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप लोगों से पैसे लेकर उनको सीट देते हैं। अरे ये क्या कम है कि पैसे लेके हम उनको सीट दे भी देते? हमारी गवर्नमेंट तो पैसे भी ले लेती है और सीट भी नहीं देती। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप तत्काल कोटे का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। क्यों? तत्काल कोटे का जितना सही इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोई नहीं करता। वो कैसे? भाई, पैसेंजर्स मुझे प्लेटफॉर्म पे तत्काल मिलते हैं, तत्काल हमें पैसा खिलाते हैं, तत्काल उन्हें सीट दे देते हैं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके पास टिकट भी थी और जिसकी रिजर्वेशन भी थी, आपने बड़ी ही बेरहमी से उसको उसके बर्थ से उठाया, उसके डब्बे से खींचते हुए एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। क्यों क्यों क्यों? रेल मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा के लिए खर्चा करता है। जगह जगह स्लोगन लिखे होते हैं प्लेटफॉर्म में, और ट्रेन के अंदर यात्री यात्रा के दौरान अपने साथ नशीली और ज्वलनशील चीजें ना लाए। फिर उसका हस्बैंड उसको लेकर क्यों आया? आज हमारे साथ अदालत में नोटों की बारिश करने आए हैं मिस्टर धनराज, फेक बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मिस्टर धनराज, आप पर यह आरोप है कि आप लोगों को जबरदस्ती लोन दिलवाते हैं। क्यों? जबरदस्ती तो जी वसूल कर दे, हम लोग लोन तो बड़े प्यार से देते हैं भाई। आप पर यह भी आरोप है मिस्टर धनराज कि आप गरीब और अनपढ़ लोगों की बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा क्यों? दूसरे कान से निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त मैं दूसरे कान से किसी और अनपढ़ कस्टमर की बातें सुन रहा होता। गलत इल्जाम है भाई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि अगर कोई ग्राहक गलती से एक नोट ज्यादा दे देता है तो आप उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर वही ग्राहक एक नोट गलती से कम दे देता है तो आप उस पर भड़क जाते हैं। ऐसा क्यों? भाई, इंसान एक बार गलती करे तो बात समझ में आती है, दोबारा गलती करे तो बर्दाश्त नहीं होता भाई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप लोगों को लोन के सिर्फ और सिर्फ फायदे गिनवाते हैं, आप उनके नुकसान के बारे में कुछ नहीं बताते। ऐसा क्यों? ये क्या कर रहे हैं आप? लगता है आपने बाजीगर फिल्म नहीं देखी। अरे उसमें कहा गया है कि बड़े बड़े फायदों के लिए छोटे छोटे नुकसान छुपाने पड़ते, और छोटे छोटे नुकसान छुपाकर
बड़े बड़े फायदे उठाने वाले को ही बैंक मैनेजर कहते हैं मेरे दोस्त। आज हमारे साथ है एक महान नेताजी। हाँ दोस्तों, हमारे साथ है कंवर सिंह जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। बड़के भैया को प्रणाम, आपको भी नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको पार्टी से क्यों निकाला गया? जहाँ तक पार्टी से निकाले जाने का प्रश्न है, मैं पार्टी में गया, मैंने खूब खाया पिया, आइसक्रीम भी खाई, मैं खुद ही बाहर आ गया, मुझे निकाला नहीं गया। नहीं नहीं सर, मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुलायम सिंह की पार्टी की बात कर रही हूँ। जहाँ तक नेता मुलायम सिंह का प्रश्न है, उन्होंने तो कभी पार्टी दिया नहीं, अलबत्ता वो जरूर दूसरों की पार्टी में जाते रहते हैं। नहीं नहीं सर, मैं खाने वाली पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समझ वाली पार्टी की बात कर रही हूँ। अरे तो पहले बताना चाहिए था। पार्टी पार्टी की बात करके आपने मेरी भूख बढ़ा दी। खाली ये बोतल पिए जा रहा हूँ मैं, जिंदगी से बोर हूँ, जिए जा रहा हूँ मैं। सर, समझ वाली पार्टी से निकाले जाने के बाद क्या आपको किसी और पार्टी ने संपर्क किया है? ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, बहुत सारी पार्टियों ने मुझसे संपर्क किया है और सबने मुझसे साफ साफ कहा है कि कहीं भी जाना पर हमारी पार्टी में मत आना। मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा, तेरी गलियों में न रखें कदम आज के बाद, क्योंकि कीचड़ बहुत हो जाता है बरसात के बाद। सर, अब तो आपने एक्टिंग भी शुरू कर दी है। आप एक्टिंग में किससे इंस्पायर थे? मैंने फिल्मी दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को अपना गुरु माना है, चंकी पांडे, शक्ति कपूर और अवतार गिल। क्योंकि मेरा ही मानना है, इन तीनों को जब हिंदुस्तान की जनता झेल सकती है तो मैं तो फिर भी हैंडसम हूँ। वो तो मैं भी मानती हूँ। इसका मतलब मेरा जादू तुम पर भी चल गया, तुम मुझ पे मर मिटी हो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेता, नेताजी बुलबुल पांडे। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। विपक्ष ने भारत बंद करवाया, आपको कैसा लगा? भाई देखिए, भारत बंद हो या खुला हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मंत्रालय मैं साल में 1-2 बार जाता हूँ। नेताजी, आजकल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि गाड़ी चलाना घर चलाने से ज्यादा महंगा हो गया है। भाई यही तो हम चाहते हैं कि लोग गाड़ी ना चलाएं, पैदल चलें, साइकिल चलाएं, इससे उनकी एक्सरसाइज होगी। और वैसे भी हमारी पार्टी का नारा है स्वस्थ भारत, सुखी भारत। नेताजी, आपको डर नहीं लगता? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी सरकार तो गिर ही जाएगी। भाई जो पहले से गिरी हुई हो वो भला और क्या गिरेगी। आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेताजी। जी हाँ, हमारे साथ है मुलायम सिंह जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। नमस्कार। नेताजी, सुनने में आया है कि कंवर सिंह जी को पार्टी से निकालने में आपके भाई का हाथ था। मैं एक बात साफ कहूँ, क्या? साफ कहूँ कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। कौन जानता है? हिंदुस्तान जानता है कि हमारा हाथ से क्या लेना देना। हमारी पार्टी का निशान तो साइकिल 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 है। और रही बात कंवर सिंह को अपनी पार्टी से निकालने की, तो हम कंवर सिंह को बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बड़के भैया है तो हमारे पास बड़के भैया है। नेताजी, आप विधानसभा में इतना हंगामा क्यों खड़ा कर देते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक इस बात के साक्षी क्या है? साक्षी गवाह है कि हम जब भी करते हैं खड़े होकर नहीं करते, हम बैठ के करते हैं। हंगामा और विरोध प्रदर्शन। खून 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 किसका खून किसका खून किसका खून? साहब साहब, हमारी झोपड़ी में बिजली का कनेक्शन लगवा दीजिए। अरे तो खून खून कहाँ चिल्ला रहे थे? साहब कनेक्शन कनेक्शन चिल्ला रहे 5 साल से, तो कौन सा कनेक्शन आप लगवा दिए? देखो, हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमारे साहब जो है वो बिना सेवा किए मेवा नहीं देते हैं। तो साहब हम तैयार हैं सेवा करने के लिए, हमें रास्ता तो बताइए, मौका तो दीजिए। जे हुई ना कुछ बात। क्या करते हो? कबर खोदते हैं। साहब, ए साहब
साहब, अरे साहब, सिनेमा हॉल में घुसने से पहले आपके जो वॉचमैन बैठे हैं उनको अपना थैला दिया रहा, तो थैले में खाने का डब्बा रहा, उस दूसरे सब मिल के हमारा खाना खा गए। हमारी औरत इतना अच्छा थोड़ा पकाती है। भाई देखो, बात बढ़िया खाने की नहीं है भाई, बात है हमारी सिक्योरिटी चेकिंग की। भाई अब खाना तो खाकर ही चेक करना पड़ेगा ना, है? का गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं साहब। आपके यहाँ जो सिनेमा हॉल का पर्दा है उसमें इतने बड़े बड़े छेद हैं साहब कि ऐसा डर लगता रहता है कि कहीं विलेन घोड़ा लेकर हमें कुर्सी में ना आ जाए। ओए होए होए, भाई आप समझे नहीं, ये तो हमारी खासियत है कि आप नॉर्मल फिल्म में भी है 3D का मजा ले सकते हैं। कहा साहब, आपके जो मन में आ रहा है बके दे रहे हैं। अच्छा साहब, आप धोखाधड़ी काहे कर रहे हैं? भाई अब क्या हो गया? अब बाहर वहाँ बोर्ड लगा हाउसफुल का, हम सिनेमा हॉल के अंदर गए, सब कुर्सी खाली है, हम अकेले बैठ के फिल्म देखा है। ओए होए भाई साहब, इसमें तो आप ही की गलती है। क्या गलती? देखो भाई साहब, एक फिल्म आई थी हाउसफुल, हाँ। ये बोर्ड उसी का है जो अभी तक लगा हुआ है। पैसे की लगा दूं ढेरी, क्या लगेगी ढेरी, इतने दिन हो गए इसे मन बहला रहे हैं। अरे कौन हो गुरु? गुरु, कीचड़ में कमल के फूल खिलते सुना था, पर देखा आज। कौन हो? हम हाँ, कूड़ा घर। कूड़ा घरों के इतने साफ सुथरे, नहाए धोए, मेंटेन, सही बताओ कौन हो? अरे कूड़ा घर है यार, चमकेंगे नहीं? बताओ, ये हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक की मेहरबानी है। अरे यार, कूड़ा मेरे अंदर डालने की बजाय मेरे अगल बगल फेंक जाते हैं, मेरे आसपास फेंक देते हैं। ये यहाँ करते हैं इंडिया में, ये तो करते हैं। फिर? पर तुम इसी बात से परेशान हो? अरे नहीं, वो क्या है ना, हमारी ट्रांसफर बाहर फॉरेन कंट्री में हो रही है। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे नहीं ना, अरे वहां के लोग हमारे हिंदुस्तानी लोगों की तरह समझदार नहीं है ना, वो तो कूड़ादान के अंदर ही डालेंगे। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? हाँ भैया, वो है जो पुलिस की लात खाते हैं, सरकारी काम करवाने के लिए रिश्वत खिलाते हैं, गरीबी झेलते हैं, भ्रष्टाचार में पिसते हैं। हम हैं आम आदमी। ओए होए, तो तुम हो आम आदमी? हम ही तो हैं। अरे वाह यार, तुम्हारे बारे में हमने सुना बहुत था। सच्ची? हाँ, आज देख भी लिया। अरे यार, तो गले मिलो। अरे मिलो मिलो। आओ आओ। अरे यार, हम दोनों की शक्ल सूरत में ही फर्क है, पर हम दोनों का हाल तो एक ही है।